आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीरमार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल गैलेक्सी है, जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं। हमारा सौरमंडल इसकी शिकारी हंस भुजा पर स्थित है। आकाशगंगा में 100 खरब से 400 अरब के मध्य तारे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह होंगे, जिनमें से 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान रखने की दूरी पर हैं। सन 2011 में होने वाले एक सर्वेक्षण में यह संभावना पाई गई है कि इस अनुमान से अधिक ग्रह हो। इस अध्ययन के अनुसार आकाशगंगा में तारों की संख्या से दोगुने ग्रह हो सकते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगाता है। जब हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के क्रम में तारों की दुनिया और उनके जीवन चक्र तथा खगोलीय पिंड क्वासर के बारे में जानने के बाद आज आकाशगंगा को जानने के क्रम पर पहुँचे हैं। आकाशगंगा की उत्पत्ति। हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के समान एक अहम हिस्सा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आकाशगंगा बहुत सी गैसों, धूल और अरबों ग्रहों के सौरमंडल का संयुक्त रूप से बना एक आकार है। आसान शब्दों में कहा जाए तो बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं और ऐसे करोड़ों से भी अधिक सौरमंडल मिलकर एक आकाशगंगा बनाते हैं। आकाशगंगा एक विशालकाय रूप है जिसमें सौरमंडल के साथ साथ धूल के कणों और बहुत सी गैसों का भी संयोजन रहता है। आकाशगंगा गुरुत्वाकर्षण बल से पूर्णतया जुड़ा रहता है। हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल बीच में एक बहुत भारी ब्लैक होल भी है। जब रात के समय हम आकाश को देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारों को देखने का मौका मिलता है, जिसमें हमारी आँखों के समक्ष आकाशगंगा में उपस्थित अन्य तारों को भी हम देख सकते हैं। कभी कभी यह बहुत काला या अंधेरा जैसा भी हो जाता। जब हमें कुछ तारे ही दिखते हैं तब वहाँ पर धूल का जमावड़ा हमारी नजर को धुंधला कर देता है, जिसे हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। जिस करोड़ों अरबों ग्रहों से बनी आकाशगंगा में हम सभी रहते हैं, ऐसी ही बहुत सी आकाशगंगाएं हैं। ये इतनी है कि हम शायद गिन भी नहीं पाएंगे। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से वैज्ञानिकों ने एक बार की कोशिश से सिर्फ 12 दिन में 10,000 आकाशगंगाओं की खोज की। इन आकाशगंगाओं में कुछ छोटे, कुछ बड़े, विभिन्न आकार और रंगों की आकाशगंगाओं को देखा गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग अरबों में से कुछ आकाशगंगाओं के होने की उम्मीद है। कुछ आकाशगंगाओं का आकार कुंडली के आकार का होता है। जैसे हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, उस आकाशगंगा का आकार भी कुंडली के आकार का है। दूसरे अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार के आकार में होते हैं और कुछ अन्य अटपटे आकार में भी होते हैं जो संयोजित नहीं होते हैं। शायद उन आकाशगंगाओं की कार्य प्रणाली ही उन्हें ऐसा बनाती हो। अनियमित और नियमित आकार वाली ऐसी आकाशगंगा को विशेष दूरबीन से देखने पर हमें इसमें से भरपूर रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। यह प्रकाश उस आकाशगंगा का नहीं बल्कि उस आकाशगंगा में उपस्थित तारों का होता है। कभी कभी भिन्न भिन्न आकाशगंगा एक दूसरे के बहुत अधिक नजदीक भी आ जाते हैं और कभी कभी इनमें टकराव भी हो जाता है, जिससे उस आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण पर बल पड़ता है और उस आकाशगंगा में उपस्थित सभी ग्रहों का विनाश हो जाता है। आकाशगंगा के टूटते ही उसमें उपस्थित गैस और ग्रह सभी अलग अलग होकर नष्ट हो जाते हैं।
हमारी पृथ्वी भी अन्य आकाशगंगाओं के समान एक दिन आकाशगंगा से लड़कर और टूटकर नष्ट हो जाएगी। हमारी आकाशगंगा के समीप उपस्थित सबसे नजदीक आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है, जिससे पृथ्वी एक दिन टकराएगी और आकाशगंगा एंड्रोमेडा और हमारी आकाशगंगा दोनों एक साथ नष्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा होने में अभी 5 करोड़ साल और लगेंगे। लेकिन यदि यह कल भी हो जाए तो आपको इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि आकाशगंगा एक विशालकाय आकार में बने बहुत सारी गैसों, धूल और ग्रहों का समूह होता है, जिसके क्रियाकलाप इतनी आसानी से नहीं समझे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।